हेलो गाइस, वेलकम टू मरुधा आरएस अकेडमी। और मैं मेघा और हम कंटिन्यू कर रहे हैं हम जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और आज नया टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनके प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था और सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे जो हैं उनको वो सब हम इनमें डिस्कस करेंगे। उसका ये फर्स्ट पार्ट आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, इसमें कि हम 50 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इनके अंदर ऑप्शन टिक्ड है, सो नो इशू। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बोलना चाह रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ और बिल्कुल ऑनेस्टली कर रही हूँ कि मैंने जब राजस्थान हाई कोर्ट का एग्ज़ाम दिया था, हालांकि उस टाइम पे जीके नहीं था बट हिंदी इंग्लिश तो था, सिर्फ वही सब्जेक्ट्स थे। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए जो बुक प्रेफर की थी उसी में से मैं आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही हूँ। और मेरे पेपर का तो भाई 90 से 95% जो था वो उसके बाहर से कुछ नहीं था, सब कुछ उसमें से ही था। कुछ एक क्वेश्चंस रहे होंगे जो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल चले जाते हैं, टफ हो जाते हैं, तो वैसे ही रहे हैं। बाकी बहुत हेल्पफुल रहता है, ये हर एग्ज़ाम में रहता है, तो इसलिए आप लोग के लिए प्रेफरेबल होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बाकी आप डिसाइड करेंगे आपके लिए क्या बेटर है, मैं सिर्फ आपको एडवाइस ही कर सकती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जुता हुआ खेत का प्रमाण निम्न में से किस पुरास्थल में मिलते हैं? जुता हुआ खेत का किस में मिला? कालीबंगा में। कालीबंगा सभ्यता थी उसमें मिला है जुता हुआ खेत। कौन सी वस्तु आहर सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? तांबे की वस्तुएं संबंधित हैं, चावल संबंधित है, चित्रित धूसर मृदभांड। मृदभांड का मतलब मिट्टी से बने हुए, चित्रित ये नहीं है उससे संबंधित। कृष्ण लोहित मृदभांड, ये आपके मतलब काले काले कृष्ण जो हैं, डार्क डार्क कलर के लोहित मृदभांड तो हैं, पर चित्रित वाले नहीं हैं। टर्म्स डिफरेंट है, थोड़ी ध्यान दीजिएगा। 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? जफर खां, उलूग खां, नुसरत खां या आइनुल मुल्क मुल्तान? नुसरत खान जो था वो मारा गया था। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? मंडोर से मेड़ता किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने कुक्कुक बाऊ को राज्य, नागभट्ट प्रथम ने की थी, नागभट्ट फर्स्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? कौन कौन से ऐसे प्रतिलेख जिनमें कि इन्हें गुर्जर कहा गया है? तो देखिए, नीलकुंड में, देवली में, राधनपुर और कराड़। ठीक है, तो ये चारों ही हैं, इनमें प्रतिहार जो हैं उन्हें गुर्जर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा स्पीडली में कर रही हूँ कि इनमें एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि हमारा मोटिव ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाएँ। ललित विग्रह राज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार से था? किस चौहान शासक के दरबार में था ललित विग्रह राज का रचयिता सोमदेव? ये था विग्रह राज चतुर्थ, यानी कि जिसको कि बीसल देव भी कहते थे। ठीक है, विग्रह राज चतुर्थ के। कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? बाबर के विरुद्ध लड़े थे। ठीक है, राणा सांगा के पक्ष में कौन थे वो? राजपूत सरदार। खानवा के युद्ध की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका बीरमदेव मेड़तिया। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और 1 मिनट, इसमें हमें इनसे इसको ज्वाइन करना था, क्वेश्चन ही पूरा मैंने रीड नहीं किया। इसमें इनको ज्वाइन कर मतलब इससे आपको पूरा बताना था। तो राजमल भारमल थे, राजा भारमल यानी कि ईडर, और वीरमदेव। ठीक है, ये दोनों थे। तो इसमें आपको ऑप्शंस में चूज करना है, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राजा भारमल और वीरमदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया, जो कि मेवाड़ की राजधानी रहा। कब बनाया था? 1615 तक रहा है वो। ठीक है, 1615 तक वो मेवाड़ की राजधानी रहा है। किसने बनाया था? अब इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं जो ध्यान रखिएगा। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था, जो कि मेवाड़ की राजधानी 1615 तक रहा।
निम्नलिखित में किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राज्यवंश की सेना शासित एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? किसने किया? अलबरूनी ने, मार्को पोलो, अब्दुल रज़ाक या सुलेमान? तो किया है सुलेमान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को कट हो रहा है किसके अधिकार में सौंपा था? यहाँ पे आक्रांत खान, उलूग खान या फिर उमर खान या नुसरत खान? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका उलूग खान। निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तुगलकनामा, खजाइन उल फुतूह, मिफ्ता उल फुतूह या फिर नू ए सिपेहा? खजाइन उल फुतूह। नाम ही बहुत टफ है इसका, इनका तो भी। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है, किसमें किया? खजाइन उल फुतूह में। पता नहीं क्या लिखते थे ये भी। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज्य चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? किसने किया? झाला अज्जा ने किया था। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? किसने की थी? वो महाराणा राज सिंह थे जिन्होंने की विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नेह तरंग रचित है? राव बुद्ध सिंह के द्वारा रचित है नेह तरंग। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन। कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली थी? इंपॉर्टेंट है, सरस्वती। आप सबको पता भी होगा। आई थिंक हमने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है? किसको जाना जाता है ताम्रवती के नाम से? आहड़ को जाना जाता है ताम्रवती के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आहड़ का प्राचीन नाम था। आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? ताम्रवती नगरी था, ताम्रवती नगरी, आघाटपुर, धौलकूट या फिर बैराट था? इसका प्राचीन नाम था ताम्रवती नगरी। प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह है? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर या बैराट? आहड़ सभ्यता स्थित है बनास नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बनास संस्कृति निम्नांकित में से किस स्थल से संबंधित है? आहड़ से है। बनास संस्कृति आहड़ से संबंधित है। हमें लर्न करते जाना है अगर नहीं है तो। आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार से परिचित थे? चावल से परिचित थे वो लोग। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह अब उपस्थित हैं कहाँ पर हैं? सीकर में है। गणेश्वर के सीकर में। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? कांतली नदी से। गणेश्वर सभ्यता का संबंध कांतली नदी से है। प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मौर्यकालीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ है? अशोक का अभिलेख बैराट में प्राप्त हुआ है। मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्न में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? बैराट में। बैराट प्राचीन काल में किसकी राजधानी था? मत्स्य राज्य की था बैराट। बीजक पहाड़ी स्थित है कहाँ पर? दौसा में, भरतपुर में, विराटनगर जयपुर में या फिर डीग में? यह है आपकी विराटनगर जयपुर में। बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? बैराट से संबंधित है बीजक की पहाड़ी। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? राजस्थान में गोसूंडा में, औसिया में, नागरा में या बैराट में? तो कहाँ मिले हैं? बैराट में। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है परबतसर तहसील का गांव। कौन सा गांव है वो? कुराड़ा, नागौर में कुराड़ा।
तो गाइज इसके साथ में हमारे 50 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट फिनिश हो गए हैं। ये टॉपिक लंबा है और बहुत जल्दी हम इसको कवर करेंगे। उसके बाद में आर्ट एंड कल्चर के काफ़ी सारे टॉपिक्स मैंने वीडियोस बना दिए हैं, आप लोग एक बार वॉच कीजिएगा। एक बार आप मरुधर RS अकेडमी पे वॉच कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। और PDF आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं टेलीग्राम का लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।